जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन क्वेश्चन है जो एनटीपीसी और वनडे एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। सेल क्यों प्रसिद्ध है? स्टील उत्पादन के लिए। सेल क्यों प्रसिद्ध है? तो स्टील उत्पादन के। यूएनए की स्थापना कब हुई? 1945 में। यूएनए की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफ़र था। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफ़र था। आज़ाद हिंद फ़ौज की स्थापना कहाँ हुई थी? आज़ाद हिंद फ़ौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सिंगापुर में हुई थी। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो शिप्रा नदी के किनारे बसा है उज्जैन। स्कर्मों के घर बने होते हैं। कमों के घर बने होते हैं। किसके बने होते हैं? बर्फ़ के बने होते हैं। ओबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ओबीसी अक्सर ओबीसी फॉर्म भरते समय डालते हैं ओबीसी। तो ओबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अदर बैकवर्ड क्लास होता है। कंटेनर रेखा दर्शाता है। कंटेन रेखा दर्शाता है क्या? समुद्र तल से समान ऊंचाई और आकार वाले स्थान से। कथकली किस राज्य का नृत्य है? कथकली किस राज्य का नृत्य है? तो केरल का है। कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो नवाज शरीफ थे। कावेरी नदी कहाँ बहती है? कावेरी नदी कहाँ बहती है? दक्षिण में। कावेरी नदी दक्षिण में बहती है। आगे देखते हैं अभी। किसे गरीब नवाज खां कहा जाता है? किसे गरीब नवाज खां कहा जाता है? मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। किकली नामक लोक नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? किकली बहुत इंपॉर्टेंट है। किकली नामक लोक नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? किकली नामक लोक नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो हरियाणा में है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। अगर यहीं पर चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। कौन भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? कौन भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? तो असम। कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? तो कास्ट विंडो। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान पड़ता है भारत का। खरीफ की फसल होती है मक्का को कहा जाता है खरीफ की फसल, और धान को भी कहा जाता है खरीफ की फसल। और रबी की फसल पूछ दिया तो गेहूँ होता है। खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की? खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। गंगा यमुना नदी का संगम स्थल कहाँ स्थित है? गंगा यमुना नदी का संगम में मिलती हैं जाकर के। संगम स्थल कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद में है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव हैं। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। गुगली नामक शब्दावली किस खेल से है? गुगली नामक शब्दावली किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। गुगली नामक शब्दावली किस खेल से है? तो क्रिकेट से में इसका प्रयोग यह शब्द है। गांव के मेले में पंजीकरण शुल्क से किस आय होती है? जो गांव में मेला लगता है उसमें पंजीकरण शुल्क जो दिया जाता है वह पैसा उससे किसकी आय होती है? तो जिला परिषद के लिए होती है। गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है? जो गोधरा कांड हुआ था किस लिए प्रसिद्ध है? गुजरात में रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के लिए गोधरा कांड प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या है? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन है। ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे मामलों का निपटारा कौन करता है? ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे मामले का निपटारा कौन करता है? तो अनुमंडल अधिकारी करता है। ग्रामीण में छोटे छोटे मामलों का निपटारा कौन करता है? तो अनुमंडल अधिकारी करता है। घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो राजस्थान में पड़ता है। चना किस फसल के अंतर्गत आता है?
चना दलहन में आता है। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चार मीनार आ गया ना, पहले बताए थे। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में है। जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? ये तबला वादक से है, तबला बजाते थे। जापान की राजधानी टोक्यो को किस उपनाम से जाना जाता है? जापान की राजधानी टोक्यो को किस उपनाम से जाना जाता है? ओसाका के नाम से जाना जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तरांचल में है। डिमांड ड्राफ्ट की फीस क्या किया जाता है? ताकि भुगतान बैंकों के खाते के द्वारा ही किया जा सके। डॉक्टर अब्दुल कलाम सर्वाधिक किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हुए? डॉक्टर अब्दुल कलाम सर्वाधिक किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हुए? तो विज्ञान के क्षेत्र में। दल बदल कानून कब पारित हुआ था? दल बदल कानून 1985 में पारित हुआ था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से संबंधित प्रथम व्यक्ति कौन थे? दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? पहले व्यक्ति दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति देविका रानी थी। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता में थी। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? अकबर ने चलाया था दीन ए इलाही धर्म। देश के 12वें राष्ट्रपति कौन थे? देश के 12वें राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? नाजीवाद के संस्थापक हिटलर थे। नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ स्थित है? नेशनल डिफेंस अकादमी खड़गवासला में स्थित है। परमाणु परीक्षण अधिकतर किस स्थान पर होता है? परमाणु परीक्षण अधिकतर किस स्थान पर होता है? तो पोखरण में होता है। पर्वत और पहाड़ी की भूमि को क्या कहते हैं? पर्वत और पहाड़ी के भूमि को घाटी कहते हैं। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? पुष्कर मेला जयपुर में लगता है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? तो मुगल सम्राट अकबर ने करवाया था। बाजरे की फसल कब काटी जाती है? बाजरे की फसल कब काटी जाती है? तो अक्टूबर में बोई जाती है, अक्टूबर से नवंबर माह में। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ब्रिटिश द्वारा भारत में प्रथम बंदरगाह कहाँ स्थापित की गई थी? ब्रिटिश द्वारा भारत में सबसे पहले बंदरगाह कहाँ स्थापित किया गया था? तो सूरत में किया गया था। भाखड़ा नालंगा बांध किस राज्य में है? भाखड़ा नालंगा बांध किस राज्य में है? तो पंजाब में है। भारत का 29वां राज्य कौन सा है? भारत का 29वां राज्य तेलंगाना बना था। भारत का तेल के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन सा स्थान है? भारत का तेल के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? डिगबोई असम में पड़ता है, डिगबोई। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। भारत का सर्वाधिक साक्षरकार राज्य कौन सा है? तो केरल है। भारत का सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य केरल है। भारत किस वस्तु का सबसे ज़्यादा निर्यात करता है? भारत किस वस्तु का सबसे ज़्यादा निर्यात करता है? तो सूती कपड़े का। भारत की समुद्र सीमा की लंबाई कितनी है? तो 7500 किलोमीटर है। भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो केरल में होता है। भारत के किस राज्य में रबड़ सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है? तो केरल राज्य में किया जाता है। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन था या क्या था? भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था। भारत में कॉफ़ी की अच्छी उपज कहाँ होती है? भारत में कॉफ़ी की सबसे अच्छी उपज कहाँ होती है? तो कर्नाटक में होती है। भारत में मेट्रो रेल सर्वप्रथम कहाँ चलाई गई थी? तो कोलकाता में चलाई गई थी सबसे पहले। भारत में सबसे ज़्यादा स्वर्ण उत्पादक करने वाला कौन सा राज्य है? सोना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में तो कर्नाटक है। भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो उत्तर रेलवे है। भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो उत्तर रेलवे है। भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। भारत में हरित क्रांति के जनक हैं तो MS स्वामीनाथन हैं।
भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना कमांडर कौन थे? भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना कमांडर कौन थे? तो राष्ट्रपति थे। मंडल कमिश्नर किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ? मंडल कमिश्नर किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था? तो पीवी सिंह के कार्यकाल में लागू हुआ था। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। महान पुरुष बिरसा मुंडा किस राज्य से थे? झारखंड से। महान पुरुष बिरसा मुंडा झारखंड राज्य से थे। महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास हैं। महाभारत के रचयिता वेद व्यास हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला कौन थी? तो संतोष यादव। उस महिला का नाम था संतोष यादव था। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को किस रंग से दर्शाया जाता है? मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को किस रंग से दर्शाया जाता है? तो लाल रंग से दर्शाया जाता है। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मैगस्थनीज किसका राजदूत था? मैगस्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस का राजदूत था। मैगस्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था। मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी? मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। राउरकेला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? राउरकेला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो लोहा के लिए प्रसिद्ध है। राउरकेला लोहे के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। रेलवे ब्रॉडगेज की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है। रेलवे ब्रॉडगेज के दो पटरियों के बीच की दूरी 1.675 मीटर होती है। 1.675 मीटर होती है। लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? तो परिवार कल्याण से है। लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? तो परिवार कल्याण से है। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ स्थित है? तो विजय घाट में। लूनी नदी किस राज्य में बहती है? लूनी नदी किस राज्य में बहती है? तो राजस्थान में। लूनी नदी राजस्थान में बहती है। विश्व का विशालतम रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा है। विश्व के किस नगर को अपरिवर्तनीय नगर कहा जाता है? रोम को। विश्व के किस नगर को अपरिवर्तनीय नगर कहा जाता है? रोम को कहा जाता है। श्रीलंका में कौन सा जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है? श्रीलंका में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है? तो सिहाली पाई जाती है। श्रीलंका में सिहाली। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। सती प्रथा का सर्वप्रथम किसने विरोध किया था? सती प्रथा का सर्वप्रथम किसने विरोध किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो झारखंड में पड़ता है। सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान में पाई जाती है। सार्क क्या है? सार्स क्या है? एक विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग है। सार्स क्या है? तो यह विषाणु द्वारा फैलने वाला एक रोग है सार्स। सिल्क यानी रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन है। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार को कहा जाता है। सेंट्रल रेलवे का कार्यालय कहाँ स्थित है? सेंट्रल रेलवे का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में है। सेंट्रल रेलवे का कार्यालय मुंबई में स्थित है। सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने ध्वस्त किया था, गिराया था? महमूद गजनबी ने। सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने विध्वंस किया था? तो महमूद गजनबी ने किया था। स्वर्ण मंदिर भारत के किस शहर में स्थित है? स्वर्ण मंदिर भारत के अमृतसर शहर में स्थित है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। हरिजन शब्द किसने दिया था? हरिजन शब्द किसने दिया था? हरिजन महात्मा गांधी ने दिया था। हिमालय की सबसे ऊपरी पर्वत की श्रेणियों को कहते हैं हिमंद्र कहते हैं। हिमालय की सबसे ऊपरी पर्वत की
हिमंद्र कहते हैं। होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है? होलिका दहन के समय, अभी जल्दी जल्दी होली बीती है, होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है? तो जौ जलाया जाता है। तो हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।